आज इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट मानहवा का चैप्टर 28 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में दो युएचन को देखते हैं जो थोड़ा परेशान लग रहा है और मन में बोलता है ये लोग अच्छा है कि वे एनर्जी से भरे हुए हैं। तभी दुसोक और समसोक को अपने हाथों को पॉकेट में रखते हुए दो युएचन पर शक करते हुए पूछता है क्या तुम एक हाउंड डॉग्स थे? हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वो एक डबल एजेंट जैसा लैक्चा है, क्या हमें उसे मार देना चाहिए? जहां दो युएचन मन में बोलता है लेकिन ये बहुत ज्यादा है। तभी चोई वोनसोक बोलता है बस करो, चा सियुक ने हमें आश्वासन दिया है, आगे की कोई भी पूछताछ बेकार है। और शक भरी आवाज में बोलता है हालांकि उसके चा सियुक के लिए खतरा होने की संभावना बनी हुई है। दो युएचन, क्या यही नाम था? हम तुम पर नजर रखेंगे। जहां दो युएचन चुप रहता है और मन में बोलता है अगर मैं इसे सही से कहूं तो वे भरोसेमंद है। तभी सियुक बोलता है हमारे पास समय नहीं है, हाउंड डॉग्स जल्द ही अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे, हमें इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। तभी सियुक के हाथ में एक गन देखते हैं जिसे वो चेक कर रहा होता है। तभी मानसू बोलता है तैयारी? ऑपरेटर कोरिया पहुंच चुके हैं, क्या ये काफी नहीं है? भले ही वे हाउंड डॉग्स हों, वे ऑपरेटरों के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? जहां सियुक बोलता है नहीं, इवान जरूरी साधनों का इस्तेमाल करके कोरिया आएगा। अगर हम अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम मौका खो देंगे। सब लोग ध्यान दो, वे मेरे सिर के लिए कोरिया आएंगे। अगर वे इस तरह से चीजें खेलना चाहते हैं तो इससे हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता। चलो उन्हें जोरदार टक्कर देते हैं। तभी सीन चर्च में जाता है जो हाउंड डॉग्स का बेस है, जहां एसोसिएशन के ब्लू हॉक रहते हैं और ओरका को बंदी बनाए रहते हैं। जहां ये देखकर कोई मन में बोलता है क्या हो रहा है? क्या ऑपरेटर पहले ही आ चुके हैं? ऑपरेटर्स? जहां देखते हैं कि शीन को होश आ गया है और वहीं ये सब देखकर मन में बोल रहा था। तभी ब्लू हॉक के लीडर को देखते हैं जो ओरका को खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए देख बोलता है अरे बाप रे, वो स्पष्ट रूप से विरोध कर रहा है। मैनुअल के अनुसार जो लोग एक ऑपरेटर के उचित अभियोग का विरोध करते हैं उनका सामना बिना शर्त घातक बल से किया जा सकता है। अवंतोर, उसे मार डालो। तभी देखते हैं कि अवंतोर ओरका को सुपर लेग्स मारता है, जहां ओरका के फेस पर अभी भी साफ गुस्सा दिख रहा होता है। तभी सीन को देखते हैं जो मन में बोलता है एसोसिएशन हम पर हमला कर रहा है, हमारी योजना गलत हो गई है। डियो मर गया इसलिए ओरका ने कंट्रोल खो दिया है। केवल एक ही व्यक्ति है जो ऐसी चाल सोच सकता था, चा सियुक, वो कमीना सांप। क्या हमारा मिशन इस तरह ठीक रहेगा? तब सीन लंदन में इवान कार्डिफ के पास जाता है, जहां वो फेस ढका जस्टिस से बोलता है माय लॉर्ड, एसोसिएशन को जवाब देना होगा। 9 साल पहले एसोसिएशन के एल्डर युग जोन ने चा सियुक को बचाया था जो नेविल से भाग रहा था, और चा सियुक ने नेविल की शाखा दोसान कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त कर दिया। इस तरह की ये अप्राकृतिक स्थिति का हाई नेविल्स व्याख्या करते हैं कि एसोसिएशन ने युग जोन को आदेश दिया और कोरिया के सबसे मजबूत चा सियुक का उपयोग करके नेविल्स को पूर्वी एशिया में विस्तार करने से रोका। शांति समझौते का मालिक और प्रतीक हमारी पीठ पीछे नेविल्स को गिराने की साजिश रची, और एसोसिएशन की हरकतें एक गंभीर मामला है जिसने शांति संधि की नींव हिला दी है। ये नेविल के खिलाफ एसोसिएशन की ओर से युद्ध की घोषणा के रूप में समझा जा सकता है। ये सुनकर वहां के लोगों में हलचल मच जाता है और वो आपस में बोलते हैं ये किस बारे में बात कर रहा है? युद्ध की घोषणा? उसका मतलब है अभी क्या नेविल्स के साथ युद्ध हो सकता है? जहां सबकी बातें सुनकर जस्टिस चिल्लाते हुए बोलता है क्या बकवास है? क्या तुमने सच में सोचा था कि इस तरह की बकवास इस अदालत में काम करेगी? जहां सभी लोगों बोलने लगते हैं वो सही है, आप इस अदालत के बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसी बकवास कह रहे हैं? इसी क्षण यहाँ से बाहर निकलो। तभी फेस ढका जस्टिस सबकी बातें सुन रहा होता है और मन में बोलता है इवान के शब्द बकवास हैं और उनका कोई आधार नहीं है। हालांकि वे जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो एक कारण है। नेविल्स कोरिया का उपयोग करके एक संघर्ष खड़ा करने की साजिश रच रहे हैं। वो छोटा संघर्ष एक युद्ध का बीज बन जाएगा। ये सब एसोसिएशन के प्रभाव के कारण है, अब पहले जैसा नहीं रहा है। नेविल, तुमने अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए हैं, है ना? शक्ति का संतुलन टूटने लगा है और इवान कार्डिफ को बोलता है तुम्हारी नजर काफी समय से कोरिया पर होगी। इस तरह के थोपे गए विचार को सच की तरह लागू करने के लिए तुम में टैलेंट है कार्डिफ। जहां इवान कार्डिफ स्माइल करते हुए बोलता है
धन्यवाद माय लॉर्ड। तभी सीन एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के हाईएस्ट फ्लोर पर जाता है, जहां 3 मोटे आदमी को सोफे पर बैठे देखते हैं, जो इवान कार्डिफ और जस्टिस के बीच बातों को देख रहे हैं। जहां उनमें से एक बोलता है, ये क्या है, एक युद्ध? मैं देख रहा था क्योंकि ये एक मनोरंजक स्थिति है। और कुछ खाते हुए बोलता है, चीजें बोझिल हो गई हैं। जहां दूसरे मोटे आदमी को देखते हैं, जो मिट खाते हुए बोलता है, निश्चित रूप से यदि नेविल के साथ कोई युद्ध होता है, ऐसा भी नहीं है कि हमारे जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। जहां आखिरी मोटा आदमी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोलता है, लेकिन ये डरावना है, हम अपनी पीढ़ी में ऐसा कुछ नहीं होने दे सकते। तभी तीनों का नाम देखते हैं, जिसमें एक डॉ, दूसरा ऑलिव और तीसरा ब्रांच है। और ये लोग एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के ट्राइडेंट ऑफ पीस प्रेसिडेंट्स ऑफ द एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव है। जहां ऑलिव कॉल पर बोलता है, ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। जहां कॉल पर फेस ढका जस्टिस को बोलता है, हेलो, ओए, क्या तुम मरना चाहते हो? मामले को उलझाओ मत और कोरिया से अपने हाथ हटा लो। जहां फेस ढका जस्टिस कुछ समझता नहीं है और कॉल पर बोलता है, सर, अगर हम ऐसा करते हैं तो नेविल्स को रोकना असंभव हो जाएगा। जहां ऑलिव बोलता है, तुम में हमें ज्ञान देने की कोशिश करने के लिए क्या हैसियत है? जहां फेस ढका जस्टिस बोलता है, लेकिन सर। जहां ऑलिव बोलता है, बस कोरिया से पीछे हट जाओ। जहां फेस ढका जस्टिस को देखते हैं, जो ग्लास को जोर से टेबल पर पटकते हुए मन में बोलता है, सड़ी हुई बूढ़े, क्या वे इतनी आसानी से नेविल के उकसाने पर दुम दबाकर भाग जाते हैं? जहां ग्लास को जोर से दबाकर तोड़ देता है और बोलता है, एसोसिएशन भ्रष्ट है, बलिदान जैसी कोई चीज नहीं होती। और अपने हाथ उठाते हुए बोलता है, डिफेंडेंट का तर्क उचित है, एसोसिएशन कोरिया से पीछे हट जाएगी। जहां ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इवान कार्डिफ बोलता है, शांति के हित में आपके बेहतरीन फैसले के लिए धन्यवाद। तो क्या आप एक और चीज की पुष्टि करेंगे? हमें कोरिया की स्थिति पर लाइव रिपोर्ट किया जा रहा है। हमारे साथियों पर ऑपरेटर्स हमला कर रहे हैं। जहां ये सुनकर बगल वाले जस्टिस हैरानी से बोलते हैं, क्या? जहां इवान कार्डिफ बोलता है, संधि के अनुसार जब कोई ऑपरेटर कानूनी रूप से अभियोग चला रहा होता है तो उसके पास पूर्ण शक्ति होती है, लेकिन अभी जब नेविल को उचित ठहराया गया है तो उनके मुकदमे का जस्टिफिकेशन समाप्त हो गया है। वर्तमान स्थिति ये है कि एसोसिएशन ने नेविल्स पर पहले हमला किया है। क्या ऑपरेटर्स का हमला एसोसिएशन की इच्छा है या उनकी व्यक्तिगत इच्छा? तभी फेस ढका जस्टिस अपने हाथ को फेस पर रखता है, जहां उसके हाथ से खून निकलते हुए देखते हैं और मन में बोलता है, ये मेरी पोजीशन है, सतही शक्ति जिसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता अपने ही सबऑर्डिनेट की रक्षा के लिए। कितना शर्मनाक है। तभी फेस ढका जस्टिस अपना हाथ हटाता है, जहां उसके फेस पर खून लग जाता है और इवान कार्डिफ को बोलता है, ऑपरेटर्स ने जो कुछ भी किया वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया, जिसका एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं है। तुम जो कर सकते हो करो। जहां इवान कार्डिफ अपने फोन से कॉल करते हुए बोलता है, पुष्टि के लिए धन्यवाद, और कॉल पर बोलता है, तो आत्मरक्षा का हमारा मामला सिद्ध हो गया है। डेड फेस, ऑपरेशन ब्लैक फाल्कन शुरू करो। जहां डेड फेस को दोनों हाथों में गन लेकर चर्च की ओर जाते हुए देखते हैं। जहां गेट के खुलने की आवाज सुनकर सभी गेट की ओर देखते हैं। जहां गेट पर डेड फेस को एसोसिएशन के ऑपरेटरों पर गन पॉइंट करते हुए देखते हैं और तभी डेड फेस उन पर गोलियां चलाने लगता है। जहां ऑपरेटरों को बचने तक का मौका नहीं मिलता है और सबको गोलियां लगने लगती हैं। तभी एक गोली ओरका के चैन पर लगती है, जहां ओरका का चैन टूट जाता है और ओरका आजाद हो जाता है। जहां ओरका आजाद होते ही अवांतोर के फेस पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसको जमीन में सुला देता है। जहां ये सब देखकर एसोसिएशन का एक आदमी हैरान होकर मन में बोलता है, ये जानलेवा है, उसकी गर्दन केवल एक ही मुक्के में टूट गई थी, और चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? जहां डेड फेस उसके सिर पर बंदूक रखते हुए बोलता है, एसोसिएशन की बूढ़े आत्माओं को जानते हुए मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। उन्हें जरा सा डराओ और वे रेंगने और कांपने लगते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि क्या हुआ? तुम लोगों का काम तमाम है। तभी सीन सिंहयुक के बेस पर जाता है, जहां सिंहयुक बोलता है, अगर ये मेरी उम्मीदों के अनुरूप है, एसोसिएशन इवान को रोक नहीं सकती, वो कोरिया आने वाला है। जहां ट्रिपलेट्स में चॉय वॉन्सुक बोलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? जहां सिंहयुक बोलता है, मेरे पीछे आओ, एक जगह है जहां जाना है
और उनके साथ चलते हुए मन में बोलता है, सभी हाउंड डॉग्स के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे और मजबूत साथियों की जरूरत है। ब्लैक गोल्ड क्लैन उन्हें मनाओ और नींव रखो, एक विशाल नींव नेविल्स को गिराने के लिए। और चैप्टर यही खत्म हो जाता है।